Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your teacher Miss Bushra and today we will start our new lesson, chapter number 2, Earth Watch. Lesson number 3, Unit 2, Earth Watch, and page number is 10. In this lesson we have 2 articles. Today we will complete just one and the next time we will go further for the next article. Okay, so let's begin. Mr. Bate publishes a magazine about conservation called Earth Watch. Here are 2 articles from this month's magazine. आपको याद है मिस्टर बेट, सैंड्रा बेट के फादर जो कि एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करते थे, उन्होंने एक मैगज़ीन पब्लिश किया है जिसमें जो कि कंजर्वेशन के बारे में है। कंजर्वेशन बोलते हैं प्रोटेक्शन। अर्थ वॉच, एक अर्थ वॉच के नाम से मैगज़ीन पब्लिश किया, यानी कि हम अपनी वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को, इस दुनिया में रहने वाले लिविंग बींग्स को किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से और अपने हार्मफुल एक्टिविटीज़ से। दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। ओके, इन्होंने 2 आर्टिकल्स पब्लिश किए इस मैगज़ीन में। टुडे वी विल ओनली लर्न अबाउट आर्टिकल नंबर 1, दे आर जस्ट लाइक अस। ये फर्स्ट आर्टिकल है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। दे आर जस्ट लाइक अस, इसका मतलब ये है कि वो किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो जो है वो चीज़ बिल्कुल हम लोगों की तरह है, ठीक है। और इसको कंज़र्व कैसे करना है, यानी उसकी कंजर्वेशन कैसे करनी है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उस जिस चीज़ के भी बारे में उन्होंने इसमें बात की है। चलें पढ़ते हैं। माई हस्बैंड एंड आई बोथ लव एप्स। मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों को एप्स बहुत पसंद है। एप्स बोलते हैं मंकी की एक किस्म होती है, उसे एप्स बोलते हैं। ओके, माई हस्बैंड वर्क्स फॉर अ नेशनल पार्क इन अफ्रीका एंड हिज जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट ऑल द एनिमल्स इन द पार्क। ये जो लेडी हैं ये अपने हस्बैंड के बारे में बता रही हैं कि वो एक अफ्रीका के नेशनल पार्क में जॉब करते हैं और उनकी जॉब ये है कि नेशनल पार्क में जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं उसकी प्रोटेक्शन करना, यानी उनका ख्याल करना, उनकी हिफाजत करना। आई एम स्टडिंग एप्स कॉल्ड बोनोबोस। अब ये अपने बारे में बता रही हैं कि मैं जो है एप्स के बारे में पढ़ रही हूँ जिसको कहते हैं बोनोबोस। जिस तरह के हम अलग अलग तरह की पढ़ाई करते हैं, इसी तरह ये लेडी भी एप्स के बारे में, यानी मंकी की जो किस्म है, इसके बारे में पढ़ाई कर रही हैं। और इनके हस्बैंड अफ्रीका के एक नेशनल पार्क में जॉब करते हैं जिनका काम है सारे एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना, हिफाजत करना। ओके, दे आर वेरी ह्यूमन लाइक, क्यूट एंड फनी। अब ये एप्स के बारे में बता रही हैं। ये जो एप्स एनिमल होते हैं, मंकी लाइक एनिमल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइक एक्टिविटी करते हैं और क्यूट होते हैं और फ़नी होते हैं। ये उनके बारे में अपना आइडिया और डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। एप्स हैव टू फेस बिग प्रॉब्लम्स ऑल ओवर अफ्रीका। अब वो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही हैं कि अफ्रीका में जितने एप्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ेस करनी पड़ती है। ह्यूमन हैव डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द फॉरेस्ट वेयर दे लिव। उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि इंसानों ने जहाँ पे एप्स रहते हैं, जिन जंगलों में रहते हैं, उनको तबाह कर दिया है। किसने तबाह कर दिया है? इंसानों ने। दे हैव बिल्ट रोड्स इन द फॉरेस्ट टू। जंगलों को तबाह करने के साथ साथ इंसानों ने जंगलों को काट कर, दरख्तों को काट कर वहाँ पे रोड्स बना दिए हैं। नंबर 2, दे कट डाउन द ट्रीज़, और वहाँ के दरख्तों को कट कर दिया है। नंबर 3, टेक अवे द टिम्बर ऑन ब्रिक ट्रक्स, और ये जो दरख्तों की लकड़ी होती है जिसे कहते हैं टिम्बर, उनको काट काट के बड़े बड़े ट्रकों में भर के ले गए हैं। नंबर 4, एप हंटर्स ट्रैवल इनटू द फॉरेस्ट ऑन द सेम रोड। इसके अलावा एप्स के साथ ये मसला भी है कि जो एप को हंट करने वाले लोग होते हैं, यानी इन बंदरों का शिकार करने वाले लोग होते हैं, ये भी फॉरेस्ट में आके
इन बंदरों का, इन एप्स का शिकार करते हैं। एक तो उनके घर भी छीन लिए गए, उनके घरों को तोड़ काट काट के, लकड़ियों को काट काट के, जंगल को काट काट के लकड़ियों को दूर भेज दिया गया है, और इसके अलावा वो उन एप्स का शिकार भी करते हैं। नंबर 5 टू किल द एप्स एंड नंबर 6 सेल द मीट इन द मार्केट। शिकार करने के साथ साथ वो उनको मारते भी हैं और उनका मीट यानी उनका गोश्त मार्केट में बेचते भी हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ जंगलों में रहने वाले एप्स को फेस करने पड़ते हैं। अफ्रीका के जंगल में रहने वाले एप्स को फेस करने पड़ते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स। और किसकी वजह से फेस करने पड़ते हैं? हम इंसानों की वजह से। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। अब ये जो लेडी हैं इलैनी, ये इनके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और अपने हस्बैंड के साथ इनकी नस्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहती हैं। अब वो एक ऐसी बेबी एप की बात बता रही हैं जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। टिच, अ बेबी एप हैज़ लॉस्ट हिज मदर। एक बेबी एप था टिच जिसने अपनी माँ को खो दिया। सो आई एम बॉटल फीडिंग हिम। तभी वो जो लेडी है इलैनी, वो इस छोटे से बेबी एप को बॉटल फीड करवाती हैं, यानी बॉटल से दूध पिलाती हैं। वी आर कीपिंग अबाउट 7 बेबी bonobos एट द एप सेंटर। इन्होंने एक एप सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे इसी तरह के छोटे छोटे बेबी एप्स जिनकी मदर किसी हादसे में या उसमें मर चुकी हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको इन्होंने रखा हुआ है। और वो टोटल कितने हैं? 7 बेबी bonobos हैं। ऑल देयर मदर्स आर डेड। इन सब की मदर जो है मर चुकी हैं, इसलिए उन्होंने जितने भी बेबी एप्स हैं उनको अपने एक सेंटर में रखा हुआ है उनकी देखभाल के लिए। When Tich is bigger, he can go and live with the group of apes in the forest here. अब ये कह रही हैं कि जब ये टिच बड़ा हो जाएगा तो ये जंगल में जाके अपने एप के ग्रुप्स के साथ फॉरेस्ट में रह सकता है। उनका नाम है इलैनी। ये जो लेडी हैं इलैनी, इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं एप्स को पसंद करते हैं। हम एप्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इनके हस्बैंड जंगलों में जॉब करते हैं नेशनल पार्क में, जिनका काम है प्रोटेक्शन करना। फिर ये एप्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही है कि किस तरह इंसानों ने एप्स की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके रहने की जगहों को, जंगलों को काट दिया, दरख्तों को काट दिया और उनका शिकार करके उनके गोश्त वगैरह को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब ये दोनों मिल के हस्बैंड एंड वाइफ इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं, ताकि ये एप्स इनकी नस्ल बच सके, ख़त्म होने से बच सके। इसलिए इन्होंने छोटे छोटे बेबीज़ को अपने एप सेंटर में रख के उनकी देखभाल करते हैं और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको वापस जंगल में छोड़ देंगे ताकि वो लोग वापस अपने ग्रुप ऑफ एप्स के साथ जाके रहना शुरू कर दें। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ चैप्टर अर्थ वॉच। ये अर्थ वॉच जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह दुनिया को और दुनिया में रहने वाले लिविंग बींग्स को हमें उसकी कंजर्वेशन करनी चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, these are the difficult words which you have to do in your copy. First you will make the title page and then you will write these words. Number 1 is apes. Apes. Number 2, national. National. Number 3, protect. Protect. Number 4, bonobos. Bonobos. Number 5, timber. Timber. Number 6, engineer. Engineer. Number 7, trench. Trench. Okay students, these are the 7 difficult words which you have to do in your copy. And apart from this, there is another homework. Do the difficult words and 1 page writing in copy. आपको सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है, देन 1 पेज राइटिंग करनी है इसी चैप्टर की, और फिर ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स उतारने हैं। ओके, एंड सेंड योर वर्क बाय फ्राइडे फॉर चेकिंग। फ्राइडे तक
या फ्राइडे को आप अपनी कॉपीज़ को स्कूल में भेजेंगे फॉर चेकिंग एंड करेक्शन. Goodbye.